एटमॉस्फेयर, मौसम, बादल, पहाड़, झरने और बादल। खादू साहब की हाल है दोस्तों। खादू का स्टाइल देखें जी। खादू ने अपना सारा साजो सामान हाथ में उठा रखा है और ये साजो सामान देखने के बाद सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। ये झाड़ू है, ये जारूब, ये बड़ी ताकतवर होती है जी। और इस झाड़ू से सफाई तो होती है, लेकिन ये दिल की सफाई के लिए अगर हम समझ लें। ए दसो कि तानू खादू क्यों कहते हैं? पता नहीं जी, नाम मेरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारिफ, मेरे अजीज़ों मैं इफ्तिखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव से आज मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में। और मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये एक मुसव्विर की तस्वीर है। अब वो मुसव्विर कौन है और उसने ये तस्वीर कैसे बनाई है मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन इस घर के बारे में मैं आपको बताऊँ कि मरी में बड़े बड़े आला दर्जे के बड़े बड़े खूबसूरत घर हैं, लेकिन ये जदीद होने के साथ साथ नहायत खूबसूरत और इसका आर्किटेक्चर बड़ा जुदा है। और ये मेरे एक दोस्त है, ये उनका घर है और आज बड़े अरसे के बाद मेरा यहाँ आना हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहले आया था यहाँ तो ये घर उस वक्त बन रहा था और मेरे जो दोस्त हैं मुसव्विर साहब, वो ये कहा करते थे कि मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा। मुसव्विर का ताल्लुक़ इसी गाँव से है। मुसव्विर का बचपन भी यहाँ गुजरा और इस घर की जगह कभी एक पुराना घर हुआ करता था, ख्वाबों का वो भी महल था, वहाँ भी मोहब्बतें थीं और यहाँ भी मोहब्बतें हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको मुसव्विर अब्बासी से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ पर एक शख्स है जो इसकी सारी देख रेख करता है, उसका नाम है खादू। अब खादू के ज़िम्मे क्या क्या जिम्मेदारी हैं और वो ये चीज़ें कैसे मैनेज करता है, रात को अगर कोई जानवर आ जाए या उसको यहाँ अकेले रात गुजारनी पड़ती है वो कैसे करता है, मैं बुलाता हूँ खादू को, आपको मिलवाता हूँ। खादू साहब, खादू साहब इधर हैं दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूँ खादू से। आइए खादू साहब की हाल है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों खादू का स्टाइल देखें जी। खादू ने अपना सारा साजो सामान हाथ में उठा रखा है और ये साजो सामान देखने के बाद सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खादू साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? शुक्र है। ए दसो कि तानू खादू क्यों कहते हैं? पता नहीं जी, नाम मेरा। नहीं तुसी खांदे ज्यादा हो या ना बिगड़े है? पता नहीं जी, ये तो ताड़ा असल ना की है? खादिम हुसैन। खादिम हुसैन, देखिए कितना खूबसूरत नाम है, लेकिन उनको खादू कहते हैं। खादिम, मुझे बताइए आप यहाँ क्या क्या करते हैं? ये सारा काम बूटियां दा कटाई गिडाई कटाई सारा काम। अच्छा, ये सब मुसव्विर साहब पैसे ठीक देते हैं? डांट देते नहीं? नहीं गुस्सा तो नहीं करते? नहीं। पक्की गल है, मैं उन्हें दिखावांगा नहीं वीडियो। नहीं। दोस्तों खादू साहब उस तबके से हैं जो पाकिस्तान का 80% है मेहनत कश, और ये मेहनत कश इनके हाथ, और ये जो इनके हाथ में ये झाड़ू है, ये जारूब, ये बड़ी ताकतवर होती है जी। और इस झाड़ू से सफाई तो होती है, लेकिन ये दिल की सफाई के लिए अगर हम समझ लें, ये तमाम तिनके जब जोड़ के इस तरह से एक जगह यकजा कर दिए जाते तो ये फिर इसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो हमने बचपन में पढ़ी हुई थी। खादू साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आए, अब मैं आपको इस घर के मालिक मुसव्विर अब्बासी से मिलवाता हूँ और चलते हैं, देखते हैं, आवाज़ देते हैं कि मुसव्विर साहब हैं कहाँ। आए सर। दोस्तों मुसव्विर अब्बासी को मैंने बुलवाया, मैं आपको मिलवाता हूँ। वाह जी वाह जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। दोस्तों ये हैं मुसव्विर अब्बासी साहब। जल्दी जल्दी बात करते हैं, जी जनाब। बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा तकरीबन कोई पहले ज़िंदगी के 3 साल पैदाइश इसी घर में हुई थी मेरी। यहाँ हमारा एक पुराना घर होता था, फिर कोई 3 एक साल हमारे यहीं गुजरे। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो हम फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। एजुकेशन मेरी सारी इस्लामाबाद की है। अच्छा, इन पहाड़ों में, इन झरनों में, इस मुकाम पर आपका बचपन गुजरा? जी, इस मुकाम पे हमारा ये होता था कि क्योंकि जब गर्मियों के में छुट्टियाँ हुआ करती थी तो साल में 3 से 4 माह जो गर्मियों की हमारी छुट्टियाँ होती थी वो सारा हम यहीं गुजारा करते थे। बचपन हमारा यहीं गुजरा उस हवाले से। अच्छा मुझे बताइए कि कभी सोचा था बचपन में कि इस तरह का
ख्वाबों को महल बना लेंगे। नहीं, जिस वक्त तो बहुत यहाँ दूर अंदाज पैदल चलना पड़ता था, कई कई किलोमीटर दूर उतर गाड़ियों का सफ़र करके। यहाँ ये रोड्स भी नहीं हुआ करती थी, पैदल आता था। कभी ऐसा सोचा नहीं था। बुज़ुर्गों की ख्वाहिशात थी कि एक वक्त इधर आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी। उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम पर भी हमें जो है ना एक ऐसी चीज़ बनाने की तौफीक इनायत की। मुसव्विर भाई, क्या बचपन से अमीर थे आप? नहीं, हम बेसिकली देखें जी, इन पहाड़ों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये एक मुतवसत तबके से भी नीचे के सारे लोग हैं। मेहनत काश मजदूरी और अपने उसमें करने वाले लोग थे। हमारे वालिदैन चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और इस इलाके के जितने भी लोग थे पहले थे, हमारे बाओ अजदाद, वो सारे खेती बाड़ी और अपने माल मवेशियों के ज़रिए ही जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे। क्यों मैं वालिदैन जो है वो इस्लामाबाद ले गए, हमारी तालीम वहाँ हुई, वहीं हम फिर क्या कहते हैं पले बढ़े और कारोबारी ज़िंदगी शुरू की, और फिर अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ दी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, एक मेहनत करके एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। ये जो पीछे मैं कितना खूबसूरत घर देख रहा हूँ, मैं पहले भी आया था चंद साल पहले। जी जी बिल्कुल, ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा था। मुझे एक ऐसा लगा कि जो आपने उस वक्त बताया था कि घर कितना खूबसूरत होगा, यहाँ कर मुझे लगा कि ये तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमने भी नहीं सोचा था कि अल्लाह इसको इतना, हमारी इसमें इतनी खूबसूरती आ जाएगी। एक ख्याल था, लेकिन वो ख्यालों से भी कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना वो अच्छा बनाया। आप जैसे दोस्त भाई आते रहते हैं, वो कोई ना कोई मशवरा देते रहते हैं और इसमें जिद्दत आती रहती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह के रास्ते में देने पर कितना बिलीव करते हैं? मैं बिलीव इसलिए करता हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं है। इंसान जो कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वही होता है कि जो उसने उसकी मखलूक की कहीं खिदमत की होती है, किसी की दुआ ली होती है, और उसका अल्लाह का फजल और करम ही होता है कि आप जो है ना इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वरना हमसे मुझसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद लोग, कहीं ज़्यादा मेहनत करने का लोग, कहीं ज़्यादा ज़हीन लोग के पास कुछ भी नहीं है। ये एक रब की अपनी देन है। आप अगर अल्लाह की मखलूक पे खर्च करेंगे तो वो आपको कभी मायूस नहीं करता, वो आपको वहाँ से नवाजता जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत मुसव्विर भाई ने बात की है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाला, उसको फैसिलिटेट करने वाला आसमान वाले की तरफ से फैसिलिटेट होता है। मैं आपका घर जो है अंदर से मैंने देखा, मैंने अभी लोगों को भी दिखाया है, इसके ऊपर फुटेज भी चल रही है। बहुत कम होता है कि इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन भी होना और अंदर से इतना जदीद भी होना, इतना आरास्ता होना आसाइशों से। ये आपने खुद इसको डिज़ाइन किया? जी, ये इसका मैप जो था वो तो आर्किटेक्ट से बनवाया था, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसकी जितनी वो मैंने खुद की है। वो हम दुनिया घूमते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, कहीं से कोई चीज़ पिक की, कहीं से कोई चीज़ पिक की। कुछ आजकल आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी है, बंदा जो है वो इंटरनेट क्या कहते हैं गूगल से भी मदद लेता है। तो इसको खुद जो है ना वो चीज़ों को हमने जोड़ को तोड़ के जो है ना उसको डिज़ाइन किया। मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, मुसव्विर अब्बासी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और मैं कब से सोच रहा था अब आ गया हूँ तो मैं बच्चों को लेके आऊँगा, 2 4 5 दिन छुट्टियाँ यहाँ गुजारूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा अच्छा कुक भी है, वो बड़े अच्छे खाने पकाता है हमारे लिए और 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो मैं दुआ दूंगा जी मुसव्विर भाई आपको, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसको बरतना नसीब रखे, आमीन, और आमीन। जितने लोग देख रहे हैं उनको अल्लाह ताला इससे भी अच्छे घर अता फरमाए, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों। ये एक परिजात, इसका रंग तो काला नहीं है जिस तरह गोरा शक्ल से है वैसे दिल का भी गोरा और साफ है। मुसव्विर भाई बहुत अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया। मैंने आपका घर देखा, लोगों को दिखाया, कमेंट्स में हम ज़रूर जानेंगे मुसव्विर अब्बासी साहब का ये खूबसूरत जदीद और आसाइशों से आरास्ता घर मरी के जो चंद महंगे घर हैं उनमें से ये एक है, और हो सकता है मुझे अगर मरी घूमूं तो पता चले कि नंबर 1 यही है। तो आपको ये घर कैसा लगा? एटमॉस्फेयर, मौसम, बादल, पहाड़, झरने और बादल। मुझे दीजिए इजाज़त मलका कौसार मरी से इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।